हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आज जानेंगे हम सजा ए काला पानी के बारे में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 के कौन से सेक्शन में इसके बारे में प्रावधान था, प्रावधान कब आया और इसके तहत होता क्या था, आज हम इससे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो जब आप इंडियन पिनल कोड चैप्टर 3 में जाएंगे, अध्याय 3 में, तो वहां पर उस अध्याय का नाम ही है ऑफ पनिशमेंट, दंड के विषय में। उसमें सेक्शन 53 में जाएंगे तो टोटल 6 प्रकार के दंड के बारे में प्रावधान है। 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। एक है डेथ पनिशमेंट, मृत्युदंड। एक है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक है कारावास इम्प्रिजनमेंट, जो अपने आप में दो तरह का है, सादा कारावास, सश्रम कारावास। सादा कारावास के लिए इंग्लिश में वर्ड हमारे पास है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और सश्रम कारावास के लिए इंग्लिश में हमारे पास शब्द है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो 3 कौन कौन से हुए? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। फिर एक है जुर्माना, जुर्माना फाइन, इसे हिंदी में कहा जाता है अर्थदंड। फिर है संपत्ति का समपहरण, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और एक तरह का दंड है जिसे कहा जाता है लाइफ ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिंदी में शब्द है आजीवन निर्वासन। ध्यान से समझिए। तो ये जो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन या आजीवन निर्वासन का दंड है, इसे ही आम बोलचाल में सजाए काला पानी के नाम से जानते थे। तो सजाए काला पानी या काला पानी की सजा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हमारा है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक सेल्यूलर जेल बनाया गया था, और उस जेल में लोगों को डाल दिया जाता था जीवन भर के लिए। और जिस किसी को वहां भेज दिया जाता था, कहा जाता था इसे सजाए काला पानी दे दी गई है, काला पानी की सजा हो गई। कानून में उसका नाम था आजीवन निर्वासन, या उसके लिए इंग्लिश में वर्ड था लाइफ ट्रांसपोर्टेशन। भूल ना जाना इसे। तो सेल्यूलर जेल जो है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया। और जिस कैदी को सजा देकर यहाँ भेजा जाता था, उसको हम कहते थे काला पानी की सजा हो गई। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के बाद करने के लिए आया, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो गया था, विद्रोह, और उसके बाद उनको लगा कि एक ऐसे जेल का निर्माण किया जाना चाहिए जहां की सजा लोगों की रूह कपा दे। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह जेल बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ जिन लोगों को सजा देकर भेजा जाता था, उन्हें काला पानी की सजा दिया गया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह यह जेल बनी हुई है अभी, वहां चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता है वर्तमान समय में भी, और यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। अध्ययन से यह जानकारी भी मिलती है कि ये जो जेल था, सेल्यूलर जेल, यहाँ अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों को ही नहीं रखते थे, बल्कि यहाँ बर्मा और दूसरी जगहों से भी जो सेनानी थे उनको कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह एक एकांत द्वीप था और यहाँ से निकल भागना किसी भी कैदी के लिए आसान नहीं था। एक कारण यह भी था कि न तो कोई यहाँ आ सकता था और न ही यहाँ बिना उनकी मर्जी के जा सकता था। यहाँ से अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम करवाते थे। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 200 विद्रोहियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड बेरी की देखरेख में लाया गया था। जब हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी, जिनमें अधिकांशतः जो कैदी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर का, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें भेजने और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। सजा भी सुनाई गई थी और उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी के लिए भेज दिया था। वीर सावरकर के अलावा उनके बड़े भाई बाबूराम सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर दिवन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सदीकपुरी, भाई परमानंद, मौलाना फजले हक खैराबादी, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंद गोपाल, महावीर सिंह जैसे कई वीरों का नाम हमको इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है, जिन्हें सजाए काला पानी दी गई थी। आपको जानना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आईपीसी में अमेंडमेंट करके इस दंड को समाप्त कर दिया गया। अब लाइफ ट्रांसपोर्टेशन या आजीवन निर्वासन जैसी कोई सजा आईपीसी में नहीं है और समाप्त हो जाती है इसके साथ ही सजाए काला पानी। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपने काला पानी की सजा के बारे में ठीक ठीक समझ लिया होगा। कुछ और आप जानना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा।
जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।